हम लोग हरि गुरु वैष्णव की कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति, उसमें भी वैष्णवों की कथा, वैष्णव का भजन आदर्श, उनका जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिसमें क्रम से हम कथा श्रवण कर रहे हैं ब्रज का इतिहास, कैसे ब्रजभूमि का प्रागट्य हुआ 16वीं शताब्दी में। उसमें हमने कथाएं श्रवण करी, फिर लोकनाथ स्वामी जी की कथा श्रवण करी, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की कथा हमने श्रवण करी। उसी क्रम में आगे चल करके श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का नाम आता है। इन्होंने भी बहुत सारी लीला स्थलियों का उद्धार किया है। ब्रज जो अप्रगट था, श्री मदन मोहन जी का प्रगट्य श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के द्वारा ही हुआ। जब भी वृंदावन में आते हैं बांके बिहारी दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले जो बाहर मंदिर मेन रोड से ऊंचाई पर दिखता है, ऊंचा सा मंदिर, वो श्री मदन मोहन मंदिर, वो श्री सनातन गोस्वामी द्वारा ही प्रकट हुए ठाकुर जी। और ये मंदिर सनातन गोस्वामी पाद जी की कृपा से ही बना था। तो इसकी सारी कथा हम श्रवण करेंगे, कैसे ये जो है सनातन गोस्वामी पाद जी रहते थे नवदीप धाम में के पास ही, गौड़ देश में रहते थे बंगाल में, और कैसे इनका महाप्रभु जी के प्रति कितना अनुराग था, और कैसे ये सब कुछ घर बार छोड़ करके किस प्रकार से यहाँ पर आकर वृंदावन में इन्होंने भजन किया। तो हमने कल थोड़ा कथा का श्रवण किया था इनके बारे में कि बहुत ही अच्छे परिवार से थे, भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे, परिवार में इनका जन्म हुआ था। और सनातन गोस्वामी जी जो थे ये बहुत बड़े पद पर नियुक्त थे। किसी को याद है कौन सी इनकी पोजीशन क्या थी जब ये जॉब करते थे? किसी को पता है? प्रधानमंत्री, ना सेनापति ना वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री थे। राजा हुसैन शाह बादशाह था, उसके प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे सनातन गोस्वामी पाद जी। एक छोटी सी दंत कथा भी आती है, कहीं लिखी तो नहीं लेकिन बहुत प्रचलन में है। कहते एक बार क्या हुआ कि हुसैन शाह जो बादशाह था उसने एक बहुत बड़ा कोई जैसे कोई बिल्डिंग बनवाते हैं, ऐसे कोई पुराने जो राजा लोग होते थे इनको बड़ी बड़े, जैसे कुतुब मीनार है, इस प्रकार से बड़े बड़े मीनार से बनवाने की आदत होती थी। तो उसने कोई ऐसा कोई मीनार बनवाया। जब मीनार बनवाया तो वो उसके ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ करके उसने ऊपर खड़े होकर देखा पूरा शहर वहां से दिखता था। तो उसने मिस्त्री साथ में ही खड़ा था, उसके जो बनाने वाला कारीगर था, उसने कहा सुभान अल्लाह, ये तो तुमने बहुत ही सुंदर बना दिया, ऐसे करके उसने कहा। तो जैसे ही उसने यह कहा बादशाह ने, हुसैन शाह ने, तो कहते हैं वो जो मिस्त्री था, कारीगर था, उसके मुंह से निकल गया, महाराज जहां पना मैं तो इससे भी अधिक बना सकता था, अभी तो मैं बना ही नहीं पाया। जैसे व्यक्ति के बार कहते हैं ना, अभी आपने हमारा काम देखा ही कहाँ है, ये तो हमारा एक छोटा सा ट्रेलर है। अब इतना सुनते ही राजा को तो बड़ा क्रोध आ गया। अच्छा, तो इससे अधिक बढ़िया बना सकता तो वो क्यों नहीं बनाया फिर? वो कहते ही उसको धक्का दे दिया ऊपर से नीचे, वो मर गया बेचारा। और सारे हाहाकार मच गई, सारे लोग नीचे खड़े थे। जिस दिन उसका उद्घाटन था उसी दिन मिस्त्री को मार दिया बादशाह ने, और नीचे आकर के अपने सैनिकों को बोला गुस्से में आकर, जाओ जाकर लेके आओ, अब जाओ जाकर लेके आओ, ऐसे बोल दिया। बेचारे भाग लिए सुनते ही कि हमको ना मार दे, अगर ये पूछ ले बादशाह क्या लेके आओ। वो भाग गए, सेनापति भी चला गया, और गलियों में मारे मारे फिरते हैं और परेशान हुए पड़े हैं कि क्या लेके आना ये तो पता नहीं। तो कहते हैं कि ये रूप और सनातन गोस्वामी दोनों लगभग 20-22 साल की इनकी आयु होगी। दोनों भाई, दोनों रूप और सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं, और रूप गोस्वामी छोटे हैं, सनातन गोस्वामी पाद बड़े हैं, 4-5 साल बड़े हैं रूप गोस्वामी जी से। तो ये बैठे थे बाहर, तो उनको पूछने लगे, भैया तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है, तुम्हारी क्या मृत्यु सर पे खड़ी है, क्या हो गया? बोले हाँ निश्चित रूप से हमारी मृत्यु ही सर पे खड़ी है। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बादशाह बड़े क्रोध में थे और हमको बोले जाओ जाकर लेके आओ, और ये बताया नहीं क्या लेके आना है। और हम लोग भी निकले क्योंकि पहले ही एक कारीगर की मृत्यु हो चुकी थी बादशाह के द्वारा। अब हम अगर पूछ लेते कि क्या लेके आओ तो बादशाह हमको भी मार देता कि तुमको ये नहीं पता क्या लेके आओ, तो वास्तव में हमको पता नहीं लेके क्या जाना है। अब हम समझ नहीं पा रहे क्या लेके जाएं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों जो थे हंसने लगे। तो इनका नाम पहले था क्या नाम था प्रभु जी? रूप गोस्वामी नहीं, वो तो बादशाह ने दिया था। अमर और संतोष इनका नाम था, रूप और सनातन गोस्वामी जी का अमर और संतोष इनका नाम था। तो अमर और संतोष हंसने लगे। तो उन्होंने कहा ये बताओ बात क्या हुई थी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक महल बनवाया था राजा ने, बड़ा ऊंचा सा, जैसे मीनार टाइप की बिल्डिंग, और उसके ऊपर जब चढ़ करके देखने के लिए खड़ा हुआ तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। उसे उसकी तारीफ कर दी। जब उसने उसकी प्रशंसा करी तो जो कारीगर था उसके मुंह से निकल गया कि मैं तो इससे भी बढ़िया बना देता जहां बना। तो फिर उसने उसको गिरा दिया नीचे, और कहता अगर तू बना सकता तो तुझे बनाया क्यों नहीं, इसीलिए जाओ। और गिरा करके नीचे आके हमको बोला जाओ जाके लेके आओ। अब हमें ये नहीं पता क्या लेके जाना है। गुस्से में बहुत था राजा, हमने पूछा नहीं कि हमको ना मार दे।
तो दोनों हंसने लगे। अमर और संतोष बोले जाओ बढ़िया सा एक घर बनाने वाला, कोई बिल्डिंग बनाने वाला कारीगर ले जाओ, है, तब जाके तुम वो कोई मृत्यु का दंड नहीं मिलेगा। अब वो सेनापति जो था प्रसन्न हो गया, वो लेकर के पहुंच गया वहां पर बढ़िया कारीगर कोई। जब कारीगर लेकर के पहुंचा तो बादशाह जो था हुसैन शाह, उसने देखा, बोला ये बताओ तुम जो मेरे सेनापति और सारे सेना नायक जो भी हो, तुम्हारा तो इतनी बुद्धि है नहीं, मैंने तो तुमको बताया नहीं था क्या लेके आना है, और तुम्हारी बुद्धि है नहीं, मुझे पता ही तुम मेरा नमक खाते हो कि तुम कितने कितने बुद्धिमान हो। ये बताओ कि तुम्हारे अंदर ये तुमको ये किसने बताया कि ये कारीगर लेके जाना है। तो उन्होंने वो कहते कि अगर अब झूठ बोलते तब मार देगा, तो उनको बताना पड़ा कि वहां पर दो बालक के रूप में लड़के, दो जवान लड़के बैठे थे, वो बड़े महापुरुषों जैसे लक्षण है, उनके शरीर पर दिव्य चिन्ह है, उन्होंने ही हमको बताया जब हम दुखी होकर के जहां पर ना घूम रहे थे कि आप हमको मृत्यु दंड दे दोगे, उन्होंने ही कहा कि जाओ बादशाह के पास एक कारीगर ले जाओ। तब उनको कहते हैं, ऐसा दंत कथा है, ये सुन लिखी तो नहीं है, कि फिर बादशाह ने उनको बुलाया, रूप और सनातन जी को, अमर और संतोष को, और फिर अमर और संतोष को बुला करके अपने दरबार में एक को प्रधानमंत्री और एक को वित्त मंत्री का पद दे दिया था। तो ये कम बुद्धिमान नहीं थे, इनका भी हम वंश परंपरा सुनेंगे। ये साउथ इंडिया से हैं बेसिकली, सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद। आराम से हम इनकी कथा श्रवण करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से जानिए, ये हमारे आचार्य हैं, इनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। ये इनके चरित्र को हमें आत्मसात करना है, ताकि हमें पता चले कितना बड़ा अवदान है, कितनी बड़ी पोजीशन पर होकर कैसे इन्होंने भजन किया ब्रज में आकर, किसके लिए, हम बद्ध जीवों के लिए। ये तो राधा की मंजरियां हैं, राधा जी की, इनको तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी भूमिका निभाई है। और देखना आप इनके चरित्र में, सनातन गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी पाद जी के चरित्र में एक भी चमत्कार की बात नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है, एक भी चमत्कार नहीं होगा इस तरह से कि कोई ऐसा भजन करके दिखाया, उत्कट दिखाया कि भजन ही करना है, भजन के द्वारा ही सब हो जाएगा अपने आप। मतलब एक भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि जी हाथ लगाया ऐसे हो गया वैसे हो गया, बस भजन ही भजन, भजन ही सार है। हरि नाम पे इतना जोर दिया है, इतना जोर, हम कितनी कथाएं सुनते हैं सनातन गोस्वामी पाद जी की, तो कैसे करके चेष्टा की कि बद्ध जीव इस हरि नाम की माला को पकड़ ले बस हाथ में, इसके बिना उद्धार हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम अभी सुनते हैं, तो कहते हैं कि अमरदेव था और संतोष दो भाई थे, ये हुसैन शाह राजा के मंत्री थे। अब कहते हैं कि महाप्रभु जी से कथा शुरू होती है, थोड़ी सी भूमिका समझिए। ये ना कथा एक्चुअली सनातन गोस्वामी पाद जी की, ये नहीं समझ आता होता शुरू कहाँ से करें। कल से मैं इसी चीज में कंफ्यूजन हुआ पड़ा हूँ कि जन्म से कथा सुनाऊं, बीच से कथा सुनाऊं, कैसे सुनाऊं। तो इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी भूमिका बना बना करके सुना रहा हूँ, क्योंकि इनकी कथा जन्म से बनती नहीं है प्रॉपर। अब आपको कथा सुनाते हैं बीच से, हम बीच से कथा सुनाते हैं, अर्थात जब चैतन्य महाप्रभु जी से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी का मिलन हुआ है। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी से जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का मिलन हुआ है ना, उस समय चैतन्य महाप्रभु जी जो है संन्यास ले चुके थे, समझो इस बात को। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी की जो लीला है ना, वो 48 वर्ष की है। 48 वर्ष की लीला में महाप्रभु जी का जब जन्म हुआ है नवदीप धाम में, मायापुर में, वहां पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं रहते थे, इनका जन्म तो कहीं और हुआ था। हम लोग गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुइया धाम सह अवतरी। महाप्रभु जी ने जीवों पर दया करने के लिए कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन करके आ गए और अपने पार्षद और अपने धाम सहित अवतरित हो गए। तो ये पार्षद भगवान के एक साथ एक ही जगह पर नहीं अवतरित हुए, अलग अलग जगहों पर अवतरित किया भगवान ने अपने पार्षदों को। जैसे ये सब राधा जी की मंजरियां ही हैं, दासियां ही हैं, लेकिन फिर भी इनका जन्म अलग अलग जगह हुआ है और अपने स्वरूप को भूले हुए धीरे धीरे आकर के सब लोग महाप्रभु जी से मिले हैं। तो पहली 24 वर्ष की जो चैतन्य महाप्रभु जी की लीला है वो बड़ी सुंदर है। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा शुरू करेंगे कुछ देर बाद, शाम को ही इसी समय। चैतन्य भागवत की कथा श्रवण करोगे तो जीवन में आनंद ही बढ़ जाएगा। एक तरह से पता चलेगा कितने सुंदर लीलाएं महाप्रभु जी ने करी हैं, क्या आनंद है उनकी लीला में। आप लोगों को अभी भी सुनना हो तो हमारे YouTube चैनल पर है, आप चैतन्य महाप्रभु जी की आदि खंड की और मध्य खंड की लीला पूरी वर्णन की हुई है, बड़ी सुंदर कथा है, आप सुन के देखिए, आनंद आ जाएगा। हम लोग जैसे अभी रुद्रनाथ दर्शन करने गए थे, तो वहां पर तो इतनी चढ़ाई थी, सीधी चढ़ाई, बिल्कुल सीधी चढ़ाई, मतलब पकड़ पकड़ के चढ़ना पड़ता था पहाड़ को, और टांगे कांपने लग जाती है, ऐसा वाली चढ़ाई थी, इतना मुश्किल था। लेकिन वहां पर भी हमने कथा चालू कर ली, बस कथा शुरू कर ली, अपना लगा ली मोबाइल पे और चढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था। लोग देख रहे थे भाई इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम अपना आराम से, थोड़ा सांस फूलता था, थोड़ी देर रुक जाते, कथा सुनते रहते, कब पूरा चढ़ाई हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि ध्यान कथा में चला गया, मन कहाँ चला गया, भगवान की कथा में चला गया। और कथा बड़ी सुंदर है। इसी प्रकार आप कभी भी कार ड्राइव कर रहे हो,
कहीं जा रहे हो, कुछ भी काम, घर में काम कर रहे हो, कोई किचन में काम कर रहे हो, कई बार माताओं को बड़ा काम होता है घर में किचन में, तो आप वो कथा लगा लिया करो। इतनी सुंदर कथा है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे सुबह की कथा चल रही है, कर्म मिश्रा, भक्ति ज्ञान मिश्रा, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा दिमाग का दही हो जाता है चलते चलते। लेकिन इस कथा में, महाप्रभु जी की कथा तो इतनी सुंदर है, इतने अच्छे अच्छे प्रसंग है, इतना आनंद आता है सुन करके। तो 24 साल की जो महाप्रभु जी की पहले 24 साल की लीला है ना, उसको कहते हैं चंचल निमाई की लीला। चंचल निमाई अर्थात जब चैतन्य महाप्रभु जी चंचल थे, जब उन्होंने बहुत चंचलताएं की हैं छोटे होते, उसके बाद जब उनका विवाह हो गया, विवाह के बाद जब उनके पिताजी का श्राद्ध करके वापिस आए, तब महाप्रभु जी गंभीर हो गए थे। तो आदि खंड की लीला तो चंचल निमाई की है, और मध्य खंड की लीला आगे लगभग 8-10 साल की लीला जो है वो गंभीर निमाई की है। जब महाप्रभु जी गंभीर हो गए थे, कीर्तन करने लगे थे, वो नवद्वीप में ही रहते थे, तब कीर्तन करते थे सब भक्तों को साथ लेकर के, तो वो भी बड़ी सुंदर लीला है, वो मध्य खंड की लीला है। तो ये 24 वर्ष की लीला में महाप्रभु जी के साथ श्री रूप और सनातन जी का मिलन नहीं हुआ, इसको याद रखना है सबने। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी कहीं और जन्म ले चुके थे, बड़े हो गए थे, सारी विद्याएं अर्जित कर ली थी, लेकिन महाप्रभु जी का मिलन नहीं हुआ इनसे। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया, तब महाप्रभु जी का ख्याति फैल गई पूरे बंगाल में कि हाँ, उनके बारे में लोगों को पता चल गया, स्वयं कृष्ण ने ही अवतार लिया है, और वो अब स्वयं संन्यास लेकर के नीलाचल में चले गए हैं। तब गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु जी को याद कर करके रोते थे, और उनको पत्र इत्यादि लिखते रहते थे कि हमारा संसार से उद्धार कीजिए, हमारा इस गर्त से, नरक से उद्धार कीजिए। हम लोग जो है यवन का अन्न खा रहे हैं, यवन के यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं, यवन था ना वो शहंशाह बादशाह, तो इसीलिए आप हमारा इस संसार रूपी गर्त से उद्धार करो। यद्यपि ये दोनों भाई जब घर आते थे ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तब वो जो इनको जो प्रधानमंत्री होगा, जो इस तरह का राजा होगा, मतलब मुसलमान राजा, उसके राज्य का जो प्रधानमंत्री होगा, आपको पता ही है, और जो उसका वित्त मंत्री होगा, वो कैसे वस्त्र धारण करेगा, उनको वैसे वाले वस्त्र ही धारण करने पड़ते थे, बढ़िया मोतियों की माला, पैजामा नीचे मोटा जालीदार, और वैसे वाले कपड़े, क्या बोलते हैं उसको, बगलबंदी इत्यादि धारण करते थे, बढ़िया कपड़े पहनते थे भाई। लेकिन जब पालकी से उतर करके घर में प्रवेश करते थे ना, तो सारे वस्त्र त्याग कर देते थे, राष्ट्रीय वस्त्र, और घर में आते ही धोती पहन लेना तीकछ वाली, और कुर्ता पहन लेना, कोपिन धारण कर लेना, और ये जो होता है उत्तरीय धारण करके, तिलक लगा करके, द्वादश तिलक धारण करके, फिर घर में प्रवेश करके फिर सारा पाठ पूजा करते थे, भागवत का अध्ययन करते थे। ऐसा इनका दिनचर्या थी। जब बादशाह के यहाँ पर है, तो उनके जैसे वहां पर एक्ट करके नौकरी कर रहे हैं भाई, वहां तो वैसे ही करना पड़ेगा, और घर में आकर के अपना पूरा आचार विचार करते थे, और वहां पर भी रह करके कोई भी गलत वस्तु का भक्षण नहीं करते थे, क्योंकि वो तो मुसलमान लोग तो सब कुछ खाते हैं, गाय का मांस भी खाते हैं, तो ऐसा वाला कुछ आचरण नहीं था इनका। जबकि रहते थे वहां पर, जॉब करते थे, लेकिन आचरण पूरा हिंदू जो हमारा सनातन है उसको ही फॉलो करते थे। तो इनकी बड़ी सुंदर कथा है। तो अब हम लोग कथा कर रहे हैं एक तरह से शुरू बीच में से, कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का मिलन हो रहा है चैतन्य महाप्रभु से। तो अब ये मिलन कहां पर हुआ, इसको हमेशा याद रखना है। चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद चले गए थे नीलाचल। नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी। क्यों गए थे, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। क्योंकि सची मैया ने बोला था कि आप मेरे पास ही रहना। जब उन्होंने संन्यास लिया था तो उन्होंने ये बोला था कि ज्यादा दूर मत जाना, कि वहां से मुझे तुम्हारी जो खबर है वो आती रहेगी। बिल्कुल। क्या हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास ले लिए थे ना, तो महाप्रभु जी संन्यास लेते ही कटुआ में जब महाप्रभु जी का मुंडन हुआ है, जब महाप्रभु जी का मुंडन होकर के महाप्रभु जी का संन्यास पूर्ण हो गया, उसके बाद महाप्रभु जी भागे तो वो वृंदावन की तरफ भागे। सबको पता था महाप्रभु जी वृंदावन जाएंगे। नित्यानंद प्रभु तो भाई करुणा के अवतार है। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि देखो, महाप्रभु जी तो सीधा वृंदावन चले जाएंगे, और उनको पता नहीं था नित्यानंद प्रभु को कि एक बार वृंदावन चले गए तो मुड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा आगे का, कुछ भाई उनको समझ नहीं आ रहा था। सब लोग रो रो के विफल हुए पड़े थे। नित्यानंद प्रभु जी ने सोचा कि एक बार मैं क्या करूं, महाप्रभु जी को किसी तरीके से अद्वैताचार्य जी के घर ले जाऊं, एक बार सारे नवद्वीप वासी महाप्रभु जी का दर्शन कर ले, निमाई जी का एक बार दर्शन कर ले बस, और फिर चाहे महाप्रभु जी जहां मर्जी चले जाए, कम से कम एक बार सबको दर्शन हो जाएगा, सबकी छाती ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी महाप्रभु जी से बड़ा प्रेम करते थे। इतना प्रेम दिया था भगवान ने रह करके नवद्वीप में। आप मध्यखंड की कथा सुन करके देखो, क्या आनंद आता है, कितना कीर्तन होता था श्रीवास जी के घर में। पहले जब चंचल निमाई थे, तो ये आज गंगा जी की तिथि है, कितनी लीलाएं महाप्रभु जी ने गंगा जी के किनारे की है। लड़कियां आती थी, छोटी छोटी बालिकाएं, पूजा का सामान लेकर के, उनका सारा पूजा की सामग्री ले लेते। तो कुछ लड़कियां तो उनको पूजा की सामग्री उनके रूप में मोहित होकर के दे देती निमाई के,
वो कुछ नहीं देती थी कि उसको बोलते तेरे को बूढ़ा पति मिलेगा, तूने मेरे को सामग्री नहीं दी, वो डर के वो भी देती थी, ऐसे मत बोलो निमाई। हाँ, तो फिर बोलते थे ठीक है मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तेरा पति अच्छा होगा। नहीं तो ऐसी ऐसी बातें, इतनी चंचलताएं की है महाप्रभु जी ने नदिया में, इतना प्रेम दिया है सबको। बालिकाएं जाकर शिकायत करने चली जाती शची मैया को, शची मैया हंसने लग जाती मनी मन की, देखो कितनी सुंदर सुंदर बालिकाएं छोटी छोटी निमाई की शिकायत करने आई है। तो वो कहती थी कि निमाई बहुत चंचल हो गया है, हमको बहुत तंग करता है, हमसे कहता है हम मुझसे विवाह कर लो। तो शची मैया हंसने लग जाती, सबको गोद में बिठा करके सबको प्यार करती, उनको संदेश खाने को देती। बहुत मतलब ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं महाप्रभु जी की। जितनी चंचलता कृष्ण ने प्रकट नहीं की, राम ने प्रकट नहीं की, उससे भी अधिक चंचलता चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट की है निमाई बन करके, चंचल निमाई ने। ऐसी ऐसी कथाएं हैं, आप सुनोगे बाल्य लीला महाप्रभु जी की, आप दंग हो जाओगे। कृष्ण ने भी ऐसी हरकतें नहीं करी। कृष्ण ज्यादा तक क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण ने क्या लीला करी है किसी को पता है? सबसे ज्यादा गलत काम कृष्ण ने क्या किया, चंचलता क्या प्रदर्शित करी है, कोई बता सकता है? आपने कथा सुनी है भागवत जी के 10वें स्कंद में, जब गोपियों के घर माखन चुराने जाते थे तो क्या करते थे? त्याग देते थे। हाँ बस, इससे ज्यादा चंचलता नहीं करी। क्या करते थे? जब किसी घर में माखन नहीं मिलता था, उसके घर में जाकर के मलमूत्र त्याग करके आते, चूल्हे में जाकर, बताओ, चूल्हे को अपवित्र कर आते थे भगवान। ऐसी हरकतें करते थे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जी पता है क्या करते थे? अब सुबह सुबह सबको जंगल पानी जाना होता है, और पहले लोग बाहर जाते थे डिब्बा उठा करके। अब महाप्रभु क्या करते थे, रात को सुबह सुबह जाकर के बाहर से ना, उनके घर के जो बाहर गेट है उसको बंद कर देते थे, अपने सखाओं के साथ जाकर के बाहर से बंद कर देते थे। अब अगले को बना हुआ है प्रेशर, और वो बेचारा गेट खटखटा रहा है और वो जा नहीं पा रहा, गेट ही नहीं खुल रहा। तो इस प्रकार की चंचलता है। सोते हुए बच्चों को चोटी काट के आ जाते, तो इस प्रकार की बड़ी चंचलताएं निमाई करते थे। तो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो ये सारी मध्य खंड और आदि खंड में वर्णन है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा है। हम लोग जो सार्वजनिक चर्चा करते हैं, तत्वों की चर्चा करते हैं ज्यादातर। तत्वों की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति में तत्व बड़ा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब तक हृदय में लीलाओं के प्रति प्रेम ना हो भगवान की, तब तक वैसे व्यक्ति को आनंद नहीं आता और लोभ नहीं बढ़ता। तो लोभ बढ़ता है इन लीलाओं को सुन करके। तो दोनों चीजें चाहिए, लोभ भी चाहिए और हमारे को सहारा भी चाहिए भैया। सहारा भी हमारा दृढ़ होना चाहिए, पूरा तत्व ज्ञान से भी भरे होने चाहिए हम लोग, क्योंकि तत्व ज्ञान जीव को भारी कर देता है। तो तत्व भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तत्व की बड़ी चर्चा करी, और साथ में फिर बाद में लीलाओं का भी बड़ा वर्णन किया है। तो ये सारी लीलाएं आदि खंड और मध्य खंड में है महाप्रभु जी की लीलाएं। तो 24 वर्ष तक महाप्रभु जी रहे हैं घर में। उसके बाद महाप्रभु जी ने ले लिया संन्यास, और अगले 24 वर्ष की लीला महाप्रभु जी की संन्यास लीला है, जो महाप्रभु जी ने जगन्नाथपुरी में बिताए हैं 18 साल उसमें से, 24 में से। और इसको समझ लो अच्छे से, 18 साल में से 6 साल जो है महाप्रभु जी की गमनागमन लीला बोली जाती है। गमनागमन लीला मतलब जहां पर महाप्रभु जी नीलाचल में ना रह करके अलग अलग जगहों पर गए हैं। 2 साल तो बीच में वृंदावन गए, और फिर बीच में 2 साल चले गए थे ये दक्षिण भारत में पूरी भक्ति का प्रचार करने। ऐसे करके 6 साल गमनागमन बोलते हैं, और बाकी महाप्रभु जी नीलाचल में ही रहे हैं। 12 साल महाप्रभु जी ने गंभीरा में रह करके बिताए हैं 18 में से, जब गंभीरा में अपने आप को बंदी कर लिया, अंत्य लीला, जहां पर राधा जी के भावों का आस्वादन किया है। तो ये महाप्रभु जी की लीला का वर्णन है, जी संक्षेप में सबको पता होना चाहिए। हम लोग पहले जब सनातन गोस्वामी जी की कथा सुनते थे ना, हमको ये कभी पता ही नहीं चलता था सनातन गोस्वामी जी की कथा है क्या पूरी, क्योंकि महाप्रभु जी का इनके साथ मिलन का जो वर्णन है ना, वो बड़ा बीच में से आता है एकदम से। महाप्रभु जी की लीला सुनने बैठो तो सनातन गोस्वामी जी का नाम नहीं सुनने में मिलता शुरू में। 2 साल निकल जाएंगे, चैतन्य भागवत की कथा सुनते रहोगे, 2 साल निकल जाएंगे पूरे, और एक बार भी रूप और सनातन जी का नाम ही नहीं आएगा। हैरानी की बात है, क्योंकि वो है ही नहीं थे नवदीप धाम में भाई, वो तो मिले हैं महाप्रभु जी को जाकर के संन्यास के बाद। अब रूप और सनातन गोस्वामी जी का बहुत बड़ा अवदान है वृंदावन को प्रकट करने में। अब इनकी कथा सुनते हैं तो फिर इनका कहा महाप्रभु से मिलो, ये हमें याद होना चाहिए। महाप्रभु जी चले गए थे नीलाचल, तो जैसे विनोद दीदी ने बताया कि क्यों गए थे, कि जब नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि भैया महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया, आप ये तो वृंदावन चले जाएंगे और ये वापिस ही नहीं आएंगे, पता नहीं, एक बार तो सारे नवदीप वाले इनका दर्शन कर ले। नवदीप में सारे भक्त महाप्रभु जी को बड़ा प्रेम करते थे। महाप्रभु जी ने संन्यास लिया क्यों था, संन्यास लेने का कारण क्या बना था, किसी को पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि महाप्रभु जी जो थे वो दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करना चाहते थे। मतलब उनको ये था कि जैसे मैं करूंगा वैसे देख के, मतलब धन्यता के लिए, मतलब उनको ये था कि अगर मैं संन्यास वेश धारण करूंगा तो बाकी लोग मुझे क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, और मतलब धन्यता प्रकट करने के लिए किया था बेसिकली।
उनका ये था कि ये आप सही बताया, इसमें और थोड़ी एक बात है, वो ये थी कि भाई सारे भक्त तो मानते थे महाप्रभु जी को, लेकिन कुछ लोग अभी भी थे, अधम पड़ुआ इनको बोलते हैं, जो कि निंदक थे महाप्रभु जी के। कुछ ऐसे लोग भी थे जो निंदा करते थे। अब जो भगवान की निंदा करेगा वो तो मारा गया, लेकिन भगवान ने सोचा मैं तो आया था, श्रीखंड लेके आया था इनके लिए, इनको उद्धार करने के लिए, जिनको पीलिया का रोग हो उनके लिए श्रीखंड बड़ा अच्छा होता है। कोई ऐसे करके महाप्रभु जी ने कहा था पिपली खंड, पिपली खंड मतलब मैं तो मिश्री लेके आया था, और ये मुझको कहते जहर देने लगे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, मेरे को गाली दे रहे हैं। हुआ क्या था, एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी गोपी भाव में राधा राधा गोपी गोपी उच्चारण कर रहे थे। अब उनका एक छात्र जो था वो आकर के उनको बोलने लगा, गोपी गोपी क्यों बोलते हो, कृष्ण कृष्ण बोलो। अब महाप्रभु जी गोपी भाव में थे, क्यों किस भाव में थे, जब कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं वृंदावन से मथुरा, और राधा जी जो है वो उनके विरह में तप रही हैं, और कोई भी कृष्ण का नाम लेता है तो उसको मारने को दौड़ती थी कि उस काले का नाम मत लो। भ्रमर गीत में होता है ना, भ्रमर गीत में कहती है गोपियां, जा रे भ्रमर उद्धवा, तो भी जा रे कहती है ना वो गोपियां उद्धव जी को। और भ्रमर गीत का उद्धव जी देख रहे हैं, भ्रमर को देख करके गोपियां गीत गा रही हैं, कह रही है तुम्हारी मूंछों पर ये कुमकुम लगा हुआ है, हम जानती हैं ये कहां से आया है, ये मथुरा की रमणियों के साथ रमन करता है ना वो कृष्ण, उस उनके जो वक्षस्थल पर लगा हुआ था कुमकुम वो कृष्ण के चरणों पे लग गया होगा, और फिर तुम कृष्ण के चरणों को जो है कमल समझ के मंडरा रहे होगे, वहां से तुम्हारी मूंछों पे लग गया। अब तुम हमको यहाँ पर आकर के दिखा रहे हो, उनको ये हमको जलाने के लिए, जाओ यहाँ से। और फिर जब भ्रमर भों भों कर करके उनके पास आ रहा तो कह रहे तू भी कृष्ण जैसा ही है, अनुनय विनय करने में बड़ा चतुर है, देख कितनी अनुनय विनय कर रहा है तू, बड़ा चतुर है। वो भी ऐसा ही चतुर था, हमको मना लेता था किसी भी प्रकार से, लेकिन अब हम तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। उस काले ने हमसे प्रेम की बड़ी बातें करी, हमको वृंदावन की कुंजों में बुलाया, हमसे प्रेम भरी बातें करी, और बाद में पता ही नहीं कहां चला गया सारे नाते तोड़ करके। इसीलिए आज हम किसी भी काली वस्तु का दर्शन नहीं करेंगी, किसी काली व्यक्ति पर हम यकीन नहीं करेंगी। ऐसा करके गोपियां रोष प्रकट कर रही हैं भ्रमर गीत में, बड़ा सुंदर है भ्रमर गीत। आप अभी आएगा भागवत में चर्चा, हम लोग दशम स्कंद पे बढ़ रहे हैं, आगे क्या क्या श्री सनातन गोस्वामी पाद जी व्याख्या करेंगे, ये श्लोक किसने बोला, ये श्लोक कौन बोल रहा है, ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्याएं आएंगी। तो अब महाप्रभु जी थे राधा जी के भाव में। जैसे उस बालक ने आकर बोला, छात्र ने आके बोला कि निमाई तुम गोपी गोपी क्यों बोलते हो, कृष्ण कृष्ण बोलो, महाप्रभु जी लाठी लेके दौड़े, अरे उस काले का नाम क्यों लेते हो, वो तो राधा जी के भाव में है। अब उसको क्या लगा कि ले बताओ इतना उदंड निमाई, अरे हमारे साथ पड़ा है ये और हमको ही मारने चला। तो उसने कहा अब इसको पीटेंगे हम मिलकर के। उसने कुछ लोग इकट्ठे कर लिए और उसने महाप्रभु जी को मारने का प्लान बना लिया, किसको मारेंगे पकड़ करके। तो महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है, बैठे सोचने लगे, देखो मैं तो सबके लिए क्या लेके आया था, दवाई लेके आया था, हरि नाम की औषधि लेके आया था, और ये मुझको ही मारने चले हैं। अपना पहले तो गिरे हुए हैं ही नरक में, और ज्यादा आगे नरकों में जाएंगे। इसीलिए अब मैं क्या करूं, अब इनका उद्धार कैसे करूं। जिनको तो मेरे रूप थोड़े बहुत सुकृति थी वो तो लग गए भगवान की तरफ, अब जिनकी बिल्कुल ही सुकृति नहीं है, अब किसी मीट खाने वाले व्यक्ति को कैसे ले जाओगे आप कि बढ़िया चीज खा लो। जिसको सारा दिन मीट पसंद है, शराबें पसंद है, जो सारा दिन क्लबों में जाते हैं, उसको आप कैसे किसी धाम का दर्शन करने ले जाओगे। गालियां देता रहेगा, तुमको भी देगा और वहां पर जाके भी सो अपराध करेगा। ऐसे व्यक्ति का कैसे उद्धार होगा। तो महाप्रभु जी ने सोचा इनका उद्धार कैसे करूं। बोले ऐसी लीला करूंगा, ऐसी लीला करूंगा, सन्यासी ले लेता हूं। अब सन्यासी को तो हर कोई प्रणाम करता है, सन्यास के वस्त्र धारण कर लिए। सन्यासी मतलब जो रिनंसिएशन आ गई, जिसके अंदर त्यागी हो गया, घर बार स्त्री पुत्र सबके प्रति आसक्ति त्याग कर दी। यद्यपि भक्ति में सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्ति इसकी अपेक्षा नहीं करती इन चीजों की। भक्ति तो भैया आत्मा का धर्म है, जीव का नित्य स्वभाव है, कहीं भी रह करके भजन किया जा सकता है। लेकिन महाप्रभु जी ने सन्यास भी लिया बद्ध जीव को शिक्षा देने के लिए, उसको समझाने के लिए। अब महाप्रभु जी का सन्यास लूंगा तो सभी प्रणाम करेंगे, तो जो सब प्रणाम करेंगे तो इनके भी अपराध नष्ट हो जाएंगे, इनका भी उद्धार हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण किया है। और सन्यास ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं अब कैसे करके महाप्रभु जी को ले जाओ। आप सोच के देखो, कटुआ में महाप्रभु जी का सन्यास हो गया और महाप्रभु जी बढ़ रहे हैं वृंदावन की तरफ। सामने से आ रहे थे कुछ बालक, गैया चरा करके, गैया चराते हुए आ रहे थे। अब नित्यानंद प्रभु को पक्का पता था कि इन बच्चों को वो क्या समझेंगे, ग्वाले समझेंगे वृंदावन के, और महाप्रभु जी इन बच्चों से ही पूछेंगे कि वृंदावन किस दिशा में है। तो इसे नित्यानंद प्रभु ने जाकर के पहले ही उन बच्चों को सिखा दिया, तुम लोग इधर की तरफ इशारा कर देना, शांतिपुर की तरफ जहां द्वैताचार्य जी का घर था, कि इधर की तरफ है वृंदावन, झूठ बोल देना। अब उन्होंने ऐसे ही किया। महाप्रभु जी ने उन बच्चों को जाकर के पूछा। महाप्रभु जी तो जब
उनके मुंडन हो गया, संन्यास हो गया पूरा, तो वो तो पागलों की तरह हाथ उठा करके कृष्ण कृष्ण बोलते हुए भाग चले, वृंदावन वृंदावन बोलते हुए। जैसे ही वृंदावन वृंदावन बोलते हुए भाग रहे थे, महाप्रभु ने बच्चों को पूछा गैया चलाते हुए कि वृंदावन किस तरफ है। उनको नित्यानंद प्रभु ने सिखा रखा था, उन्हें कहा इस दिशा में है, तो महाप्रभु जी उसी दिशा में चले गए। वहां पर पहले से ही नौका तैयार थी, वो थी गंगा जी। महाप्रभु जी इसको यमुना समझने लगे। तो जब समझने लगे तो नित्यानंद प्रभु ने पहले ही नौका तैयार करा के रखी थी, वहां पर चढ़ गए महाप्रभु और लेके पहुंच गए अद्वैताचार्य जी के यहाँ। उधर अद्वैताचार्य जी को पहले ही खबर दे दी कि महाप्रभु जी आए हैं। 3 दिन से उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले और ना ही कुछ ग्रहण किया है, आप सारी तैयारी करके रखो। तो अद्वैताचार्य जी पहले ही कोपीन और ये सन्यास के जो वस्त्र हैं, गेरुए वस्त्र रह करके खड़े थे। जैसे ही महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य जी को देखा, बोले अद्वैताचार्य जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो वृंदावन, तो आप तो वृंदावन तो नहीं है ये। तो अद्वैताचार्य जी कहते प्रभु जहां पर आप हो वहां वृंदावन ही है, वो स्थान वृंदावन ही है जहां पर आप। तो महाप्रभु जी हंसने लगे, बोले ये नित्यानंद ने और आपने मेरे साथ मिलकर के छल किया है, मुझको छल से यहाँ पर ले आए। नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए, प्रभु सभी लोग बड़े व्याकुल हैं, सबको पता चल गया आपने संन्यास ग्रहण कर लिया है, एक बार सबको दर्शन दे दो। शची मैया का तो रो रो के बुरा हाल है, एक बार सबको दर्शन दे दो, उसके बाद आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही करना। तब महाप्रभु जी उनके कहने पर नौका से उतरे, स्नान इत्यादि कराया अद्वैताचार्य जी ने, वस्त्र धारण कराए नए, फिर भोजन की तैयारी करी, भोजन बनाया अद्वैताचार्य जी की पत्नी सीता देवी ने और भोजन कराया। फिर नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु जी की आज्ञा से सबको लेकर के सारा नवद्वीप शांतिपुर में आ गया था, एक व्यक्ति को छोड़ करके। बताओ कौन? हाँ जी, विष्णुप्रिया देवी जो है उनको महाप्रभु जी ने बोल दिया था, मना कर दिया था, वो उनको लेके मत आना, क्योंकि सन्यासी के लिए स्त्री का दर्शन जो है वो अलाउड नहीं है। और विष्णुप्रिया जी के बिना सारा नवद्वीप जो है शांतिपुर आ गया था, रो रो के बुरा हाल हो गया। शची मैया ने जब देखा, इतने सुंदर सुंदर निमाई के बाल थे अपने पुत्र के, घुंघराले घुंघराले बाल वो तो पहले से ही अपने बड़े पुत्र विश्वरूप के वियोग में दुखी थी, वो पहले घर छोड़ के जा चुके थे, पति भी नहीं है घर में, एकमात्र बेटा था उसने भी संन्यास ले लिया। अब जब शची मैया आई है तो कहते इतना सुंदर, यहाँ वृंदावन में ना रास होती है, शाम को रास होती है, सुबह महाप्रभु जी की लीला दिखाते, इतना सुंदर लीला दिखाते हैं उसमें। वहां दिखाया, शची मैया आई और महाप्रभु जी सामने खड़े हैं, इतने सुंदर। पहले उस लीला में पहले 8 दिन तक दिखाते हैं महाप्रभु जी की चंचलता, चंचल निमाई, कितने सुंदर महाप्रभु जी के बाल है, कितना सुंदर स्वरूप है, और कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। शची मैया के हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं, शची मैया को भक्ति का उपदेश देते हैं, कपिल देव बन करके, जैसे माता देवहूति को उपदेश दिया भक्ति का, ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाते, इतना प्रेम डाल दिया और एकदम से संन्यास ले लिया। तो वहां पर शची मैया जो है वो आकर के निमाई को वहां दिखाया, एक बार हमने देखा था वृंदावन में लीला हुई थी। शची मैया आकर बोलती है, निमाई ये तूने क्या रूप धारण कर लिया, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं तेरे को प्रणाम करूं या तेरे को आशीर्वाद दूं। तो एकदम से सुन करके महाप्रभु चरणों में गिर गए और गिर करके महाप्रभु माता से क्षमा याचना करने लगे, मां मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको कहा था कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने गलती करी है, तो मुझे क्षमा कर दो। तो शची मैया कहती है, लाला क्या तूने घर आग लगाने के लिए तुझे अपना ही घर मिला था? तो महाप्रभु जी कहते हैं, मां अपने घर में ही आग लगानी पड़ती है। बहुत सुंदर लीला है महाप्रभु जी की। तो वहां पर क्या हुआ, शची मैया ने काफी दिन रह करके महाप्रभु जी को 1 महीना रह करके भोजन पवाया है। तो वहां पर वैसे तो जो सन्यासी है वो घर का अन्न नहीं खाते, वो बाहर से ही ग्रहण करेंगे, अपना बना करके खाएंगे। लेकिन महाप्रभु जी ने भक्ति की महिमा दिखाई है यहाँ पर, और शची मैया तो साक्षात भक्ति देवी हैं, अपनी माँ के हाथ का बना प्रसाद पाया और वहां पर शची मैया को संतुष्ट किया है महाप्रभु जी ने रह करके। और जो है माँ, बाद में महाप्रभु जी ने कहा, माँ अब बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा होती है, तुम एक बार आज्ञा दो, मैं अपने संन्यास के वस्त्र त्याग कर दूंगा। शची मैया ने कहा, ना ऐसा काम अब मत करना, जो तुम जिस रास्ते पे आगे बढ़ गए हो उसको पूर्ण करके ही जाना है। अब तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया, अब इसको छोड़ना तो ऐसा हो जाएगा जैसा हमने कहा ना, बतंसी हो जाता है सन्यासी, थूक करके चाटना, उल्टी करके उसको खा जाना, वो कार्य कभी मत करना। अब जिस मार्ग पे बढ़ गए हो उसी को आगे बढ़ाओ और भक्ति धर्म का प्रचार करो। तो वहां पर जब महाप्रभु जी ने कहा, माता मेरे लिए क्या आज्ञा होती है, तो शची मैया ने तब कहा था सबको कि देखो जगन्नाथपुरी और नवद्वीप ये एक ही घर के 2 कमरे हैं,
एक ही घर के दो कमरे हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप तो पास पास है, लेकिन वृंदावन यहाँ से बहुत दूर है। शची मैया ने कहा कि मुझे पता है तुम तो वृंदावन जाना चाहोगे, लेकिन मेरी इच्छा है ये है कि अगर तुम जगन्नाथपुरी में नीलाचल में ही रहोगे तो मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी, कोई ना कोई आते जाते मुझे तुम्हारे बारे में बताता रहेगा, इससे मेरे मन को ढाढ़स बंधा रहेगा। अगर तुम वृंदावन चले गए तो फिर मैं तुम्हारे बारे में जान नहीं पाऊंगी, तो इसीलिए मेरी तो यही अभिलाषा है कि तुम यहीं रहो। तो फिर महाप्रभु जी माता की आज्ञा को मान करके नीलाचल में ही चले गए थे, इसीलिए महाप्रभु जी नीलाचल गए थे। अब नीलाचल में रहने के बाद कुछ 2-3 साल रहे हैं महाप्रभु जी, उसका पूरा हमने लिखा हुआ है वर्णन, मैं ढूंढूंगा वो किताब मुझे मिल गई तो। महाप्रभु जी का मन में विचार था कि मैं वृंदावन जाऊंगा, तो महाप्रभु जी पहले फिर 2-3 साल रहने के बाद फिर संन्यास के बाद शायद 4 साल बाद निकले हैं, देखना एक बार निकाल के बुक आप ग्रंथ मिल जाए। तो वहां पर 4 साल बाद शायद महाप्रभु जी ने जब सबके सामने, क्योंकि ना महाप्रभु जी को नीलाचल के भक्त भी बड़ा प्रेम करते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, गोपीनाथ जी, वहां बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हम श्रवण करेंगे, तो वो कभी जाने की बात ही नहीं कर पाते थे महाप्रभु जी उनके सामने। अब हम किसी के घर जाए, वो हमको इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, सारा दिन क्या खाओगे, क्या है बैठोगे, देखते रहे, गर्मी तो नहीं लग रही, सर्दी तो नहीं लग रही, कभी चद्दर उड़ाए, कभी कुछ करें, हमारे साथ कीर्तन करें। अब महाप्रभु जी को इतना प्रेम करते थे, भगवान तो भक्तों के वशीभूत है। महाप्रभु जी कहते थे इनको छोड़ करके कैसे चला जाऊं, कैसे इनके सामने कोई बात कर दूं। फिर एक दिन महाप्रभु जी ने सबको हाथ जोड़कर कह ही दिया, भैया मेरे वृंदावन जाने की बहुत इच्छा है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो ये सारे प्रसंग आएंगे, हम सुनेंगे। तो फिर भक्तों ने कहा था प्रभु आप चले जाओ वृंदावन। तो महाप्रभु जी अक्टूबर के महीने में निकले थे वृंदावन के लिए, सन 1514 में, हाँ 1514 ईस्वी में महाप्रभु जी वृंदावन के लिए निकले हैं नीलाचल से। अब जब महाप्रभु जी निकले हैं तो वहां पर अब उनके हृदय में क्या था, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए जा रहे हैं, वृंदावन के दर्शन की लालसा है, और इतनी विशाल हो गई वो लालसा, बेगवती हो गई कि अपने नीलाचल के प्रेमी भक्तों को छोड़ करके महाप्रभु जी जो है, जबकि उन्होंने पहले कहा था मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन महाप्रभु जी ने उनको मना लिया और वृंदावन के पथ पर चल पड़े। और भक्तों की अपार भीड़ भी महाप्रभु जी के साथ चल पड़ी, लाखों लाखों भक्त जब महाप्रभु जी चले हैं, साथ साथ में हो लिए महाप्रभु जी के। तो महाप्रभु जी जा रहे हैं, पीछे भक्तों की भीड़ चल पड़ी, इतने भक्त साथ में। अब गौड़ देश होते हुए महाप्रभु जी झारखंड के रास्ते से वृंदावन जाना था, लेकिन महाप्रभु जी झारखंड ना जाकर के गौड़ देश के राजा हुसैन शाह की राजधानी गौड़ देश की ओर चल पड़े, मतलब जाते सारी चले गए। एक मिनट, यहाँ वर्णन है लिखा हुआ है। सार्वभौम उद्धार के चैत्र के महीने में सार्वभौम उद्धार किया, 1 महीने बाद वैशाख मंथ में साउथ इंडिया चले गए। हाँ, तो 2 साल के लिए साउथ इंडिया गए ना, तो पहले 2 साल तो साउथ इंडिया गए ना, वो तो वृंदावन नहीं गए ना। तो पहले 2 साल तो महाप्रभु जी की ये गमना गमन लीला सुनी लीजिए, हमने लिखी हुई है, बहुत टाइम लगा था इसको ढूंढने में हमें। तो गमना गमन लीला में ऐसा आता है कि जब महाप्रभु जी नीलाचल गए ना संन्यास के बाद, पहले 6 साल की गमना गमन लीला है। 6 साल में महाप्रभु जी ने क्या किया है, पहले 2 साल तो महाप्रभु जी ने जो है साउथ इंडिया गए थे महाप्रभु जी 2 साल के लिए, और वहां पर सारे भारत में प्रचार करके आए कृष्ण भक्ति का। ये सारी कथा हम श्रवण करेंगे आगे जाकर के। तो वो उस लीला में तो 2 साल में महाप्रभु जी ने क्या किया, राया रामानंद जी के साथ बिताया और बाकी भक्तों के साथ बिताया। महाप्रभु जी जाना चाहते थे लेकिन वृंदावन जा नहीं पाए, राया रामानंद जी हट करके बैठ गए थे, उनको जाने नहीं देते। राया रामानंद जी तो विशाखा सखी हैं, महाप्रभु जी इनके वशीभूत हैं, तो इसीलिए राया रामानंद जी जाने ही नहीं देते थे महाप्रभु जी को। अब फिर क्या हुआ, 5वां साल आ गया, पांचवा नहीं तीसरे में तो गए ना फिर वृंदावन। 2 साल तो हो गए ना, हाँ। 2 साल ये हो गए, 5वां साल ये आ गया। अच्छा, फिर 5वें साल में गए हैं, 4 साल निकल गए ऐसे ही। 2 साल पहले 2 साल साउथ इंडिया गए, अगले 2 साल राया रामानंद जी के साथ निकाल दिया, भक्तों के साथ जाने नहीं दिया उन्होंने। 5वें साल में महाप्रभु जी राया रामानंद जी और सार्वभौम भट्टाचार्य जी से विजयदशमी के दिन अर्थात दशहरे वाले दिन डिस्कशन की है कि मुझे वृंदावन जाना है भैया, मुझे वृंदावन जाने दो। और फिर बहुत सारे भक्त जो हैं वो चले हैं, तो महाप्रभु जी रामकेली ग्राम में पहुंचे हैं। अब इस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा कि महाप्रभु जी निकले हैं वृंदावन जाने के लिए, और रास्ते में वृंदावन ना जाकर के पहुंच गए हैं बंगाल, तो रास्ते में ही पड़ता है, तो बंगाल में भी अंदर घुस गए बंगाल के। जैसे एक तो होता है बाईपास चले जाना, एक होता है भाई गांव में चले जाना अंदर, भाई अगला कहेगा तुम्हें जाना था वृंदावन तो तुम जाओ ना बाईपास रोड, तुम अंदर क्यों घुस रहे हो शहर के। अब किसी को संगरूर से आना है वृंदावन, रास्ते में दिल्ली पड़ता है, अब कौन जाता है दिल्ली, जिसको दिल्ली में कोई काम होगा वो दिल्ली में घुसेगा ना, नहीं तो दिल्ली तो बाईपास कर दिया है कि एमपी हाईवे बन गया है, अगला हाईवे पे चढ़ता है, भारतमाला रोड छोड़ करके हाईवे पे चढ़ करके सीधा NH2 फॉलो करके वृंदावन पहुंच जाता है, उसको क्या जरूरत है दिल्ली जाने की। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी ने जाना तो वृंदावन था, लेकिन महाप्रभु जी झारखंड के रास्ता ना पकड़ करके, जो कि बाईपास था, गौड़ देश के राजा हुसैन शाह की राजधानी की तरफ चल पड़े।
अब कौन सा प्रबल आकर्षण था कहते ऐसा, जो महाप्रभु जी की जो वृंदावन की ओर ऐसी बहती हुई उनके अंदर एक प्रबल राशि बह रही थी कि मुझे वृंदावन दर्शन करने हैं, और प्रेम की जो धारा उस वेग को रोक करके महाप्रभु जी को कौन था ऐसा जो मोड़ने में समर्थ हो रहा था, ये समझ ही नहीं पा रहा कोई कि महाप्रभु जी जाते जाते किस तरफ मुड़ गए ये कोई, क्योंकि कौन सा आकर्षण था, ये रूप और सनातन का आकर्षण ही था। क्योंकि ये दोनों भाई कहाँ रहते थे, राम केली ग्राम में रहते थे, और हुसैन शाह बादशाह के मंत्री थे, अमरदेव प्रधानमंत्री थे, जो कि सनातन गोस्वामी जी का नाम अमर है और रूप गोस्वामी जी का नाम संतोष है, ये वित्त मंत्री थे संतोष। दोनों भाई संस्कृत, फारसी और अरबी के महान विद्वान, और दोनों मुसलमान राजा के अधीन होते हुए भी बड़े ही धर्मनिष्ठ। हमने सुना घर में आते ही सादा वेश धारण करके, वैष्णव वेश धारण करके भजन करते थे, बड़े सदाचारी। मान सम्मान ऐसा था जैसा राजा का होता है, ऐसा राजा ने इनको सम्मान दे रखा था। इतनी बड़ी पदवी होने पर भी जो अधिकार थे वो बहुत उच्च दे रखे थे हुसैन शाह ने, क्योंकि हुसैन शाह बादशाह कोई भी आक्रमण करना है, कोई भी इनके ऊपर आक्रमण करता है, इनके राज्य पर, इनकी सलाह लिए बगैर कुछ भी नहीं करता था रूप और सनातन की। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आप देखो, आज भी देखो भारत में सनातनी लोग, आज भी हिंदू कितना, जितना अत्याचार हमारी कौम पर हुआ है, सनातनियों पर हुआ है, उतना किसी पर नहीं हुआ। औरंगजेब 1 लाख हिंदुओं के कत्ल करके फिर भोजन ग्रहण करता था। जनेऊ काट काट करके कुएं भर गए थे अयोध्या में। ऐसा ऐसा अत्याचार हुए हिंदुओं पर। और आज सबसे ज्यादा समृद्ध कौन है? हमारे देश में तो मुगलों का राज था, सब जगह मुसलमान ही मुसलमान हो गए थे। आज का देख लो, आज को मुसलमान क्या धक्के खा रहा है, वही छोटे छोटे काम करते हैं ये लोग। और हिंदू देखो कहां बैठे हैं, सनातनी लोग, बड़े बड़े घर हैं, बड़ा क्यों? क्योंकि भजन करने वाले कहीं ना कहीं रामकृष्ण का नाम ले ही लेता है भारत भूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति। तो भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है, कितने फल हैं, कितनी बुद्धि है, कितना बल है, कोई जान नहीं सकता। इसीलिए कोई व्यक्ति कभी ये ना सोचे कि सनातन का नाश हो जाएगा। सनातन अर्थात सदातन, जो हर समय तन धारण करके बैठा है वो सनातन है। तो इसीलिए सनातनी अपने आप को पहचाने। हम लोग जो इधर उधर डेरों की तरफ भाग रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब मुसलमानों के धंधे चलाए हुए हैं और कुछ नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म जैसा कोई हो नहीं सकता, इसको जान लो। इसीलिए यहाँ पर कह रहे बड़े धर्मनिष्ठ थे, सदाचारी थे, और मान सम्मान राजा में, राजा के जैसा था मान सम्मान इनका। और हिंदू समाज में और प्रजा में भी इनकी बड़ी ख्याति थी। ऐसा नहीं था कि लोग इनको कुछ वैसे थे। तो कृष्ण प्रेम भी बड़ा ही हृदय में इनके उद्गार था, कृष्ण प्रेम के प्रति भी। और महाप्रभु जी के प्रेम धर्म से आकृष्ट होकर के, संसार को त्याग करके उनके अनुगत्य में भजन करने का संकल्प ले चुके थे दोनों भाई। लेकिन दोनों ने महाप्रभु जी को पहले कई बार पत्र लिखे थे, हमने पहले सुना था। रूप और सनातन गोस्वामी ने कई बार पत्र विहार किया था महाप्रभु जी के साथ, और महाप्रभु जी को पत्र में लिखते थे, आप कृपा करने के लिए प्रार्थना करते, आप हम पर कृपा करो, हमें संसार रूपी गर्भ से बाहर निकालो। तो महाप्रभु जी ने उत्तर में लिखा था, कृष्ण तुम्हारा उद्धार शीघ्र ही करेंगे, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर वहां पर लिखा था, ये श्लोक है, पर व्यसनी नारी व्यग्रापि गह कर्मसु तदेव आस्वाद्य अंत्य नवसंग रसायनम। कहते, जो महाप्रभु जी कहते, जैसे एक स्त्री पर पुरुष से प्रेम करती है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली कुल रमणी है, बड़े अच्छे घर में ब्याही हुई, घर के कार्य में व्यस्त रहते हुए भी चिंतन द्वारा अपने नव संगम रस का आस्वादन करती है कि मैं अपने प्रेमी से कब मिलूंगी। उसी प्रकार कहते, तुम भी प्रभु प्रेम की जो सेवा है उसका मन से चिंतन करते हुए संसार के कार्यों को करते रहो, अपने कार्यों को संसार के करते रहो, और चिंतन करते रहो भगवान का। मतलब हर समय कृष्ण को हृदय में बिठा करके रखो, कोई चिंता मत करो, संसार रूपी गर्भ से कृष्ण तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करेंगे। यही भावना हम सबके अंदर भी होनी चाहिए। जहां भी रह रहे हैं अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करो और मन को देके रखो भगवान को, कृष्ण को। अब महाप्रभु जी पहुंचे हैं राजधानी हुसैन शाह की, जो राजधानी है उसके निकट पहुंच गए, वहां विश्राम कर रहे थे। ये रामकेली ग्राम की बात है, यहीं पर रहते थे दोनों भाई, अमर और संतोष। तो दोनों भ्राताओं को जब महाप्रभु जी के आगमन का संवाद मिला तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही, बड़े ही प्रसन्न हो गए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। अब इनका नाम अभी तक रूप और सनातन नहीं है, इनका नाम अमर और संतोष है। और बादशाह ने इनको नाम दिया हुआ है दबीर खास और साकर मल्लिक, दो नाम दे रखे हैं बादशाह ने इनको, ये वाले मुसलमानों वाले। दबीर खास और साकर मल्लिक के नाम से ही इनकी ख्याति थी दरबार के अंदर था, लेकिन जब अपने घर में आते थे उनका अमर और संतोष नाम था। रूप और सनातन अभी नाम इनका नहीं है। तो जो रूप और सनातन गोस्वामी जी, इन्होंने तो कल्पना भी नहीं कही थी कि स्वयं भगवान ही इतना रास्ता चल करके हमारे पास आ जाएंगे और अपनी करुणा वर्षण करेंगे। तो इसीलिए रात्रि में 12 बजे के बाद अयाचक जो वेश धारण करके, साधारण वेश धारण करके, बिल्कुल दीनहीन होकर के
दांतों में त्रिन धारण करके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अश्रु विसर्जन करते हुए महाप्रभु जी के चरणों में गिरे हैं जाकर के और कहे, प्रभु आपने इतनी कृपा की और हमारे उद्धार का उपाय भी करो। वहीं पर रूप गोस्वामी पाद जी ने श्लोक गाया था जो हम गाते हैं ना, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत विषय नवा। ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद जी ने प्रथम मिलन में ही महाप्रभु जी के लिए बोला था प्रणाम करते समय। इस श्लोक को हम लोग गाते हैं, ये रूप गोस्वामी जी का श्लोक है। तो आप धीरे धीरे हम जानते हैं सब चीजों को। अभी समय हो गया है, आज थोड़ी भूमिका ही बन पाई है। जानिए कृष्ण कथा को, ये महाप्रभु जी की कथा है, बड़ी ही सुंदर कथा है। इसमें बहुत सारी कथाएं आएंगी और थोड़ा सा नया है, इसलिए आपको शायद किसी को थोड़ा भारी भी लगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा अपना परिवार है, जानेंगे धीरे धीरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो